हजरात, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद, जी हाँ, खुद धमकी दी है हमास को। आखिरी धमकी बताई जा रही है। ये है वो धमकी जो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद लिखी है सोशल मीडिया के जरिए और कहा है, यानी बिल्कुल तंज कसा है, इजरायली स्टाइल में लिखा है, कहा है शलोम हमास, और उसका मतलब भी समझाया है। कहा है कि मतलब हेलो और गुड बाय। अब आप सोच सकते हो, मतलब ये ट्रम्प कह रहे हैं कि आप चूज कर सकते हो हमारा हेलो या गुड बाय। सीधी धमकी दी है कि तमाम हॉस्टेज को, जी हाँ, तमाम हॉस्टेज को रिहा करो अभी के अभी। बाद का कोई मसला नहीं है, इमीडिएटली रिटर्न करना होगा आपको, और आप हमारे जो लोग हैं उनकी डेड बॉडीज को भी रिहा करो। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इजराइल को वो तमाम चीज़ें दे रहा हूँ जिससे वो अपना काम पूरा ख़त्म कर सकें और एक भी हमास न बचे। अगर तुम चाहते हो कि तुम बचो तो मेरी बात मानो और गाज़ा को छोड़ दो। गाज़ा का खूबसूरत भविष्य गाज़ा का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन तुम्हारा नहीं। तुम्हें गाज़ा छोड़ना होगा, और तब तक गाज़ा को खूबसूरत भविष्य नहीं मिलेगा जब तक तुम हमारी बात नहीं मानोगे, तमाम हॉस्टेज को रिहा नहीं करोगे। हजरात, आगे उन्होंने ये भी लिखा कि अगर तुम बात नहीं मानते हमारी तो समझो यू आर डेड, यानी तुम ख़त्म हो। और आगे उन्होंने ये भी आखिर में लिखा कि ये मेरी आखिरी चेतावनी है, इसके बाद सब ख़त्म, सारे रास्ते बंद। हजरात, इसके बाद हमास के लिए मुसीबत बढ़ गई है, टेंशन बढ़ गई है कि अब किस तरह से डील की जाए, क्योंकि ये इजराइल अमेरिका की चाल है कि ये कहा जाए कि भैया इसके बाद जो है सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन अगर हमास को डर ये है कि अगर हमने इजराइल के तमाम कैदियों को रिहा कर दिया पहली ही बातचीत में, तो अगली तो बातचीत ही नहीं होगी और सीधा इजराइल जंग शुरू कर देगा और एक बार फिर से गाज़ा पर हमले शुरू हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का दोगलापन मैं खुद पकड़ कर दिखा रहा हूँ, हालांकि इसमें मैं किसी के समर्थन या विरोध में नहीं हूँ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का दोगलापन और अमेरिका का दोगलापन। आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप की लिखी हुई ये लाइन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि ओनली सिक एंड ट्विस्टेड पीपल कीप बॉडीज एंड यू आर सिक एंड ट्विस्टेड, यानी कोई दिमागी तौर से परेशान पागल ही होता है, कोई हैवानी होता है, बीमार ही होता है जो लाशों को अपने पास रखे, और तुम वो हो। लिहाजा जल्द से जल्द बॉडी को, जो इजरायली बॉडीज उनको रिहा करो। हजरात, अब आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, इजराइल ने खुद 1500 फिलिस्तीनियों की लाशों को अपने यहाँ, ये देखिए 16 जुलाई 2024 की खबर है, और 2024 16 जुलाई को ये खबर शाया हुई जिसमें बताया गया कि 1500 फिलिस्तीनी बॉडीज़ को इजराइल ने अपने यहाँ रखा हुआ है। तो अगर गाज़ा इजरायली डेड बॉडीज़ को अपने पास रखता है तो ट्रंप उसे कहता है तुम मेंटल हो, सिक हो। लेकिन अगर वही फिलिस्तीनियों की लाश इजराइल रख रहा है तो उस पर ट्रंप खामोश है। लेकिन अगर ट्रंप ईमानदारी से बोल रहे हैं तो इसका मतलब सिक और ट्विस्टेड पीपल इजराइल में भी है। हमास को जो ट्रंप ने धमकी दी है वो इस वीडियो के बाद धमकी दी है। व्हाइट हाउस में जो इजरायली कैदी थे जो हमास से रिहा हुए, वो हॉस्टेज डोनाल्ड ट्रंप से मिले। डोनाल्ड ट्रंप से जब मिले उसके बाद ये धमकी इजराइल के समर्थन में डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। उधर मेरे दोस्तों, सिविलियन एरियाज़ की ये तस्वीर में दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए किस तरह से इजराइल की सेना गाज़ा के अंदर सीज फायर के बावजूद गोलीबारी और ओपन फायर कर रही है। इजराइल के जवान बूढ़े तो बूढ़े, लेकिन बच्चे भी कितना मेंटली सिक हैं और कितना फ़िलिस्तीनियों से नफ़रत करते हैं कि टिकटॉक पर प्रैंक वीडियो बना रहे हैं, अपने वालिदैन को, अपने माँ बाप को फ़ोन कर रहे हैं और फ़ोन करके कह रहे हैं कि मम्मी पापा हम गाज़ा के बच्चों के लिए डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या आप हमारी मदद करेंगे। यानी इस तरह से गाज़ा के गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुलाहिज़ा फरमाइए और शेयर कीजिए और लानत भेजिए। שלום, מדברת שילת, אני מעמותת יד לתורם. אני רוצה לדעת אם את מעוניינת לתרום לילדים עזתים מהרצועה. לתרום למי?
ילדים עזתים מהרצועה שחייבים את הכסף הזה בשביל המחיה שלהם, אין להם אוכל. לילדים עזתים שחייבים... תלכי לטיפול, מאמי שלי, תלכי, צריכה טיפול דחוף, פסיכיאטר בהול אצלך, מותק. ילדים עזתים הם, אתה יודע, בסוף הם לא החמאס. אז מה הם? הם ילדים עזתים מסכנים שהורסו לה את הבית, שצה"ל, הצבא כיבוש. איפה נמצאת? אני נמצאת בתל אביב. אני אבוא לתל אביב. באמת? רק תגיד לי. इराक से एक बड़ी खबर। इराक की गवर्नमेंट ने जानकारी दी है कि हम अभी जो इराकी हिजबुल्लाह संगठन है जो इराक में ही है उससे कांटेक्ट में है ताकि हम इजराइल की जो जासूस महिला जासूस जो उनकी पकड़ में है हम उनको आज़ाद करवा सकें। हजरात, इजराइल ने वेस्ट बैंक में क्या किया है वो दर्द मैं आपको दिखाना चाहूँगा। फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक के एक परिवार वालों को उनके घर से निकाल कर किसी दूसरे इलाके में भगा दिया। अब जब एक लंबे समय के बाद कुछ दिनों के बाद वो परिवार वापस अपने घर आता है तो देखता है कि वेस्ट बैंक में उनका मकान अब मकान नहीं सिर्फ मलबा रह गया है। قاعدين فوق الدار، دارنا كانت دار، هسه فيش دار، انهدت الدار، راحت الدار، كل شيء راح، الذكريات راحت، الدار راحت، احنا ثابتين وصامدين، ويعني لو قعدنا لو بنينا هنا غرفة واحدة عادي، بالنهاية سكنة المخيم أحلى من مليون سكنة، يعني أنت بتحكي تربينا وعشنا وأصحابنا وأخوتنا وعائلتنا والذكريات والترباية كلها هون في هاي الدار، فبلمحة بصر كله راح. हज़रात, फ़िलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ब्रेकिंग न्यूज़ में फ़िलहाल यही अपडेट है। शेयर करते रहिए ताकि तमाम जानकारी उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचती रहे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।